हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको पटियाला सलवार की फुल कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। और इसमें मैं आपको सलवार में बेल्ट लगाने का और प्लीट्स डालने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो सलवार बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ यानी अर्ज है इसका 50 इंच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरह से ओपन करेंगे पूरा। तो देखिए ये हमारे फैब्रिक की लंबाई है और ये फैब्रिक की चौड़ाई है जो है 50 इंच। तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो इसमें हमारा घेर ज़्यादा आएगा। अब हम इसे चौड़ाई से इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमने इसे चौड़ाई में फोल्ड किया है नीचे तक। और अब हम इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे इस तरह से लंबाई से। तो इस तरह हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। और अब मैं आपको एक बार पेपर पे समझा देती हूँ कि हमने किस तरह फैब्रिक को फोल्ड किया है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये हमारा 2.5 मीटर फैब्रिक है, ये इसकी लंबाई और ये चौड़ाई है। तो चौड़ाई से हमने इसे इस तरह से फोल्ड किया है और फिर इसे एक बार लंबाई से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह हमने इस फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। देखिए ये 2 फोल्डेड साइड और ये ओपन साइड है। ये हमारे फैब्रिक की 2 फोल्डेड साइड है, यहाँ से फोल्डेड है और ये ओपन साइड है। ठीक है, तो इस तरह हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है। अब हम सबसे पहले यहाँ से इसकी किनारे को कट कर देंगे इस तरह से, और यहाँ ऊपर से भी इसे स्ट्रेट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और अब हम सलवार के लिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम सलवार की लेंथ लेंगे। मेरे सलवार की रेडी लेंथ है 38 इंच। उसमें से 7 इंच का हमारा ऊपर बेल्ट अटैच होगा। तो 38 में से हम पहले 7 इंच ऊपर निकाल देंगे इस तरह से। और यहाँ से हम नीचे 38 इंच पे लेंथ का निशान लगा लेंगे। और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। 1.5 इंच बॉटम में फोल्ड होगा और आधा इंच ऊपर सिलाई में दबेगा इस तरह। और अब यहाँ से इसे हम स्ट्रेट कर लेंगे। और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो ये फैब्रिक हमारा बाद में बेल्ट के लिए यूज होगा। अब हम यहाँ पे बॉटम यानी मोहरी का निशान लगाएंगे। तो बॉटम है मेरी 7 इंच, उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो 8 इंच पे हम बॉटम का निशान लगाएंगे। और अब हम जो भी हमारी ये लेंथ है इसका सेंटर मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम मेजर टेप को रखेंगे और इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे सेंटर पे निशान लगा देंगे। और अब इस निशान को बॉटम से क्रॉस में मिला देंगे। देखिए इस तरह से। और अब इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हमारी साइड से 4 पैनल कट होगी, जो हम यहाँ पर साइड में अटैच करेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह साइड में पैनल अटैच होने के बाद सलवार में घेर बढ़ेगा और इसमें ज़्यादा प्लीट्स आएगी। और अब हम यहाँ से क्रोच लेंथ यानी आसन की लंबाई लेंगे। तो सलवार में नॉर्मली 15 से 16 इंच हमारे आसन की लंबाई रहती है। तो 7 इंच का हमारा ऊपर बेल्ट अटैच होगा। तो यहाँ पर 8 इंच हम लंबाई का निशान लगाएंगे, जिसमें हम नीचे मियानी भी अटैच करेंगे। 1 से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन दबेगा। इसके बाद हमारा 16 इंच रेडी आसन आएगा। और सलवार में आसन थोड़ा लूज ही रखते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सलवार की कटिंग कर ली है। और अब हम इसके बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इस बचे हुए फैब्रिक से हम बेल्ट कट करेंगे। तो बेल्ट की लेंथ थी हमारी 7 इंच और उसमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, क्योंकि 1.5 इंच हमारा नेफे में फोल्ड होगा और आधा इंच नीचे से सिलाई में दबेगा। तो 9 इंच हमने बेल्ट की लेंथ ली है। और अब यहाँ से बेल्ट की चौड़ाई लेंगे। तो जो भी हमारे हिप साइज़ हो उसमें हमें 8 इंच की लूजिंग देनी है। हिप साइज़ है 38 में हमने 8 इंच की लूजिंग दी, तो हुआ 46 इंच। और अब हम 46 का हाफ करेंगे, तो यह आ जाता है 23 इंच। तो 23 इंच बेल्ट की चौड़ाई रखूंगी मैं इस तरह से डबल में, यानी फुल राउंड में 46 इंच की हमारी बेल्ट की चौड़ाई है।
इस तरह यहाँ से 23 इंच पे निशान लगा दूंगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और अगर आपके बेल्ट की चौड़ाई यहाँ से कम है तो आप साइड में जॉइंट लगा सकते हैं। और अब इस बचे हुए फैब्रिक से हम मियानी कट करेंगे। तो इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और 6.5 इंच की हम इसमें मियानी अटैच करेंगे। तो इस तरह से 6.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से गोलाई में शेप दे के इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह हमें 2 मियानी कट करनी है। तो कटिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम दोनों साइड पैनल अटैच करेंगे दोनों पार्ट में। तो 4 पैनल है हमारे पास, एक पार्ट में 2 पैनल अटैच होगी। इस तरह से हम पैनल को साइड में रखेंगे। तो दोनों साइड पैनल को बराबर मिला लेना है, सीधी साइड मैच करते हुए रखना है और दोनों साइड सीधी सिलाई लगा के पैनल को अटैच कर लेंगे। तो देखिए, मैंने दोनों साइड पैनल अटैच कर ली है। सेम इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी पैनल अटैच करनी है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा घेर बढ़ गया है। और अब हम इसमें मियानी अटैच करेंगे। तो यहाँ आसन के नीचे से हम इसमें मियानी अटैच करेंगे। तो इस तरह से मियानी को रखेंगे यहाँ पर और इस तरह से इसे बराबर रख के यहाँ से हम इसे स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी मियानी को अटैच करना है। देखिए, इस तरह से आसन के नीचे रखेंगे और इसे हम सेट करके साइड से स्टिच करेंगे। देखिए, इस तरह से। तो ये देखिए, मैंने दोनों साइड मियानी अटैच कर ली है। और अब हम दूसरा पार्ट लेंगे। दूसरे वाले पार्ट में भी मैंने दोनों साइड पैनल अटैच कर ली है और दोनों पार्ट को अब बराबर मिलाएंगे आसन से। और दोनों पार्ट को बराबर मिला के हम पहले एक आसन को ज्वाइन कर लेंगे। तो दोनों की सीधी साइड मैच करते हुए रखेंगे और यहाँ से इसे बराबर मिलाते हुए हम एक आसन से इसे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। और यहाँ से हमें मियानी के ऊपर भी एक टॉप स्टिच लगा देनी है। तो देखिए, यहाँ मियानी के ऊपर भी मैंने टॉप स्टिच लगा दी है। और अब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक साइड सेंटर में 2 प्लीट डालनी है। तो बैक साइड सेंटर में एक लाइन बनाएंगे और इस लाइन के दोनों तरफ 3-3 इंच पे निशान लगाएंगे, इस तरह से। और अब हम देखिए, इस तरह से सेंटर में 2 प्लीट्स बना लेंगे बैक साइड। इस तरह से इक्वल साइज की प्लेट्स बना के हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये सलवार की बैक साइड रहेगी, यहाँ तक इसे सीधा स्टिच करना है। और फिर जो भी फैब्रिक बचेगा इसके सारे की हम आगे प्लेट्स डालेंगे, इस तरह से। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी हम आगे की तरफ प्लेट्स डालेंगे, इस तरह से। तो अब हम बेल्ट को सलवार पर रखेंगे इस तरह से और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे और इसे यहाँ से स्टिच करेंगे और इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो देखिए, बेल्ट को हमने नीचे रखा है, सलवार को ऊपर रखेंगे और दोनों की सीधी साइड मैच करते हुए इस कट तक हम इसमें प्लीट्स डालेंगे पहले। तो देखिए, इस तरह हमें पहले इसमें बाहर की तरफ प्लीट्स डालनी है। और इसमें घेर ज़्यादा है तो इसमें मैं 3-3 इंच की प्लेट्स बना रही हूँ। अगर आपके सलवार में घेर कम हो तो आप 2 इंच की भी प्लेट्स बना सकते हैं। तो इस तरह हमें सेम साइज़ की सारी प्लेट्स बना लेनी है। तो देखिए, इस कट तक मैंने सारी प्लेट्स बना ली है और ये हमारी 9 प्लेट्स बनी है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी 9 प्लेट बनानी है। और अब हम इसे बैक साइड से सीधा स्टिच करेंगे दूसरे कट तक। और पहले हमने बाहर की तरफ प्लेट डाली है, अब अंदर की तरफ प्लेट डालेंगे। तो इस तरह दूसरी साइड भी सेम साइज की 9 प्लीट हम बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह मैंने सारी प्लीट्स बना ली है और देखिए इस तरह प्लीट्स का लुक आएगा। और अब हम दूसरे आसन को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से दूसरे वाले आसन को भी बराबर मिलाएंगे और यहाँ से साइड से बराबर मिलाते हुए हम यहाँ से इसे स्टिच कर लेंगे।
पहले ऊपर से आधा इंच स्टिच करेंगे और बीच में 1.5 इंच का गैप रखते हुए फिर हम नीचे तक इसे स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे 1.5 इंच ओपन रखना है। ऊपर से हम इसमें नेफा फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसे फोल्ड करके हम पूरे राउंड में नेफे को स्टिच कर लेंगे। अब सलवार की मोरी फोल्ड करेंगे, तो इसके लिए मैंने कैनवास की 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसे नीचे मोरी पर रखेंगे और फोल्ड करके नीचे से स्टिच करेंगे। और अब इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और मोरी के ऊपर 3-4 सीधी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से, और सेम इसी तरह से दूसरी मोरी भी हमें रेडी करनी है। अब हम सलवार की अंदर की तरफ इनर लेग में सिलाई लगाएंगे। तो मोरी मैंने 7 इंच की रखी है और इस तरह से हम इसमें अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे दूसरी मोरी तक। तो अब ये सलवार बन के रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।